उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर कोर्स जो है फिलहाल की कंडीशन में बीएड को माना जाता है। और बीएड का जो ये कोर्स है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 2 लाख सीटों पर इसके लिए एडमिशन जो है प्रत्येक वर्ष होते हैं। तो किस तरीके से आपको जो है इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करना है, कैसे आप बीएड कर करके टीचर्स बन सकते हैं, क्या बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिलेबस होता है और कब इसके फॉर्म आते हैं, कब इसका एग्जाम्स होता है, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। बाकी यदि आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट्स कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है बीएड फ़ायदा दे सकती है और क्या इसके लिए भविष्य में योजनाएं हैं, क्या भविष्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से इसको बाहर कर दिया जाएगा या अन्य भर्तियों में इसके शामिल होने की क्या संभावना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके आवेदन के संबंध में। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो टॉप 16 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिलकर के एक कंबाइन एग्जाम्स कराती हैं जिसको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स कहा जाता है। तो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है इसमें 16 यूनिवर्सिटियां प्रतिभाग करती हैं और इसके लिए लगभग 2 लाख सीटें आपकी होती हैं। और ये जो 2 लाख सीट हैं इनमें से आपकी जो सीट हैं लगभग 10,000 सीट जो हैं आपकी ये गवर्नमेंट सीट होती हैं। तो गवर्नमेंट सीट का मतलब ये है कि ये सरकारी सीट होती हैं या अनुदानित सीट होती हैं जिस पर जो है अभ्यर्थी कम फीस में अच्छे मार्क्स ला करके एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी जो फीस है वो बहुत मामूली तौर पर इन सीटों के लिए लगती है यदि आपका इनमें एडमिशन होता है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग हैं। तो उसके लिए लिस्ट भी मैं आपको आगे की वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी गवर्नमेंट सीट हैं, किस कॉलेज में आपकी हैं और किस वर्ग के लिए है। यहाँ से सीधे तौर पर हम जुड़ते हैं क्वालिफिकेशंस के तौर पर। तो क्वालिफिकेशंस में आपके पास यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और इसमें आपकी जो है 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यदि आप जो है फाइनल ईयर में हो यानी कि लास्ट ईयर में हो किसी भी ग्रेजुएशन पार्ट के, चाहे आप भले ही आप बीटेक करते हो या आप बीए कर रहे हो या बीएससी या उस तरीके का कोई भी जो ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलती है, बैचलर डिग्री आपको मिलती है, तो उसके यदि आप अंतिम वर्ष में भी पढ़ रहे हो तो भी आप जो है इसमें अपीयरिंग में एग्जाम्स में बैठ सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये अपीयरिंग स्टूडेंट्स वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है क्वालिफिकेशंस है। दूसरी जो इसके लिए क्वालिफिकेशंस ये है कि आपकी जो ग्रेजुएशंस है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसमें जो है आपकी परसेंटेज जो है 50% से ऊपर हो। तो ये कंडीशंस थी। दूसरी बात ये है कि कुछ अभ्यर्थियों को इसमें छूट दी गई है। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए जो परसेंटेज की मात्रा है वो 45% तक ही मान्य है। यदि आपकी 45% से ऊपर हैं तो आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उम्र की इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है, कितनी भी आपकी उम्र हो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो, आप इसमें पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके लिए आपको जो है किन किन शिक्षक भर्तियों में फिलहाल की कंडीशन में बीएड की मान्यता है, अर्थात बीएड के जो लाभ है आपको किन किन भर्तियों में मिल सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें जो है आप पीआरटी की भर्ती में यानी कि प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं उनकी भर्ती में प्रतिभाग कर सकते हैं। ये क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो टीचर्स होते हैं उसमें आप जो हैं बड़े आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर रूल है। जूनियर टीचर जिसको आप जो है इस नाम से जानते हैं, और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जो टीचर्स होते हैं उसमें भी बीएड को जो है मान्यता दी गई है। तीसरी बात है टीजीटी। टीजीटी यानी कि आपको जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें 9th और 10th तक के अभ्यर्थियों को आप पढ़ा सकते हैं, उसमें भी बीएड को जो है मान्यता दी गई है। साथ ही साथ पीजीटी के लिए भी जो है बीएड, जिसमें 11th और 12th के लिए आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपको जो है पीजीटी में भी मान्यता दी गई है। और अन्य जो भर्तियां हैं जैसे आपकी पीसीएस वगैरह के माध्यम से निकलती हैं, जो यूपी पीसीएस के माध्यम के रूप में निकलती हैं, उसमें भी बीएड वाले मान्य किए जाते हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य जो भर्तियाँ होती हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उसमें भी बीएड वाले आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है बीएड का सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि ये सभी जो प्रकार के टीचिंग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं सभी में मान्यता दी गई है इसको। बाकी यदि आप डीएलएड वगैरह करते हैं तो उसके लिए कुछ लिमिट है, कुछ जगह जो है उनको मान्यता नहीं दी गई है, जैसे टीजीटी, पीजीटी या बीईओ या आपकी जो पीसीएस के अंतर्गत शिक्षा विभाग की नौकरियां निकलती हैं उनमें जो है डीएलएड डिप्लोमा वाले जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के संबंध में। तो सिलेबस के संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका जो सिलेबस है इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर 1 और एक होता है आपका पेपर 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन आपके होते हैं और इसमें क्या है कि आपसे जो है 50% जो है यहाँ पर पहले पेपर में पूछे जाते हैं आपसे हिंदी के। तो हिंदी विषय आप लोगों के पास होना चाहिए। अब हिंदी यदि आप किन लोगों के पास नहीं है तो हिंदी के अलावा आप जो है इंग्लिश को भी इसमें अपनी जो है योग्यता में जोड़ सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट के आप जो है 50% यहाँ पर करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट के में आपके 50% यहाँ से मिल जाएंगे, हिंदी के कर लो या इंग्लिश के कर लो। और इसमें उर्दू को भी शामिल किया गया है। तो उर्दू जो है नामचारे को ही अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करते हैं, तो इसलिए मैंने उर्दू का यहाँ पर नहीं लिखा है। 6 पार्ट आपसे पूछा जाता है। इसमें आपसे जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन के, यानी कि सामान्य अध्ययन के ये जो पार्ट है इसमें आपसे जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास, भूगोल, आपका विज्ञान, विविध और अर्थशास्त्र या इस तरीके के जो आपके करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 50% यहाँ से आते हैं और 100% का ये पेपर 1 आपका होता है। उसी तरीके से पेपर 2 में आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 50% जो हैं आपसे पूछे जाएंगे पार्ट के में रीजनिंग के। तो देखिएगा ये जो दोनों पेपर्स हैं ये आपके एक ही दिन में होंगे। पहला पेपर शुरू में होगा, उसके बाद जो है आपको 2 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद जो है पेपर 2 आपका प्रारंभ होगा। उसमें के पार्ट जो है अनिवार्य है सभी के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और खा पार्ट में आपका जो है सब्जेक्ट का वर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ग से आप जो है इसमें 4 वर्ग शामिल होते हैं मुख्य रूप से जो यूपी बीएड के अंतर्गत है। इसमें आपका होता है विज्ञान वर्ग, विज्ञान के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और इसमें आपके गणित के क्वेश्चन भी होते हैं जो विज्ञान वर्ग में होते हैं। दूसरा होता है आपका कला वर्ग। तो इसमें क्या है आर्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र वगैरह, गृह विज्ञान वगैरह, सभी से क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। और ये जो 50% हैं, ये जो 50 क्वेश्चन हैं ये इस तरीके से वर्ग वाइज पूछे जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में आपके पास 8 वर्ग है तो आप जो है 8 वर्ग से भरोगे। कॉमर्स है तो कॉमर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो कॉमर्स का पार्ट भी इसमें शामिल किया जाता है। और चौथा पार्ट होता है आपका कृषि का। तो आपने यदि ग्रेजुएशन में कृषि ली है तो कृषि के 50 क्वेश्चन होंगे। कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं तो कॉमर्स वालों से 50 क्वेश्चन होंगे। विज्ञान वर्ग से हो, बीएससी वगैरह किया है या बीटेक किया है तो विज्ञान वर्ग से आप करोगे। कला वर्ग से हो, बीए वगैरह किया है तो आप जो है कला से इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो आपके दोनों पेपर्स होंगे एक ही दिन होंगे, बीच में 2 घंटे का आपका रेस्ट होगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। 400 अंकों के आपके पेपर होंगे। 400 अंक में 200 अंक का पहला पेपर होगा, 200 अंक का दूसरा होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 की, यानी कि 1/3 का नकारात्मक मूल्यांकन होगा, जिसके कारण जो है अभ्यर्थी इसमें जो है अपने अंकों को काफ़ी अच्छे तरीके से घटा लेते हैं। क्योंकि टाइम आपको जो है दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटे का मिलता है और 3 घंटे में आप जो है इसको 1 या 1.5 घंटे में समाप्त कर देते हो। फिर 1 या 1.5 घंटा आपका बचता है तो उसमें आप जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हो, जिसके कारण आप जो है नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हो। तो इस तरीके से इस जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बीएड के बारे में काफ़ी जानकारी दी है, यदि आपको बेहतर लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है फ्री में कंप्लीट कोर्स वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको जो है दिए जाएंगे नोट्स के, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।